हो दीदी 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 आई लव यू, सॉरी मतलब आई लव योर दिस वीडियो। अच्छा देखो, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई रोस्ट करो दीदी, केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी बता रही है। मैंने बोला रोस्ट नहीं करेंगे, अपन करेंगे एक्सपोज्ड। इंग्लिश में एक्सपोज्ड बोलते हैं और अगर मैं हिंदी में बोलूं तो बोलते हैं पर्दाफाश। दीदी का पर्दाफाश करेंगे अपन। अब आप बोलोगे कैसे, तो मैं बोलूंगा वैसे, है ना। वैसे मतलब सुनते जाओ आगे, बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूं मैं। अच्छा देखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये वीडियो पहले, सिर्फ दीदी ने नहीं, पहले बहुत लोगों ने पहले। अभी देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, दीदी ने क्या बोला। दीदी ने बोला ना कि भाई केजीएफ चैप्टर 3 में ये हो जाएगा, केजीएफ चैप्टर 3 में ये हो जाएगा, प्रभास ये कर लेगा, रॉकी भाई ये कर लेगा, ये कर लेगा, वो ये कर लेगा। अभी मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि चलो सब तो ठीक है, सब हो जाएगा, बट हमको ये बताओ कि रॉकी भाई बचेगा कैसे। बिकॉज केजीएफ चैप्टर 2 में हमको बताया जाता है रॉकी भाई और केजीएफ दोनों के दोनों तबाह हो चुका है, दोनों के दोनों खत्म हो चुके हैं। तो अब रॉकी भाई बचेगा कैसे? जब वो बचेगा तभी तो केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी आगे बढ़ेगी। पहली बात तो आप लोग यही नहीं बताया कि भाई केजीएफ चैप्टर 3 मतलब केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई बचेगा कैसे, तो अपन कैसे मान लेंगे केजीएफ चैप्टर 3 में यही होगा। अभी देखो मैं आपको एक बात बताता हूं जो कि आपको समझना जरूरी है और आपको बताना जरूरी है। ये जो फसाद फैला है ये दीदी ने नहीं फैलाया है, ये मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहली बात तो दीदी ने ये जो वीडियो बनाया इसमें दीदी ने 50% बात सही की है, और ये दीदी ने नहीं की है, ये दीदी ने बिल्कुल भी नहीं की है। दीदी के पास इतनी दिमाग ही नहीं है, दीदी के पास इतनी बुद्धि नहीं है तो दीदी इतनी अच्छी बातें कर सके। अगर दीदी इतनी अच्छी बातें करने लगी तो मैं मिस्टर क्लाइमेक्स में तो चैनल बंद करके भागना पड़ेगा। सॉरी मजाक कर रहा हूं। अभी देखो दीदी ने जो भी बातें बोली है उससे मैं 50% एग्री करता हूं, बट ये दीदी ने नहीं बोली है, कसम से बोल रहा हूं मैं। अच्छा देखो कल के दिन ऐसा कुछ हुआ कि बहुत जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है जो भी केजीएफ के ऊपर वीडियोस बनाते हैं उनको एक मेल गया था या फिर उनको एक मैसेज गया था। वहां पर ये जो स्टोरी दीदी बता रही है वो सबको दी गई थी, सबको मेल की गई थी। उस पर साफ वही लिखा हुआ है जो दीदी ने अपने वीडियो में बताया है, एंड सिर्फ दीदी ने नहीं बहुत लोगों ने बताया। अब यहां पर मसला क्या हुआ पता है, ये जो चीज हमको सेंड की गई थी वही चीज हूबहू A to Z हमको बता दी गई दीदी ने अपने चैनल के द्वारा। मींस के दीदी ने कहीं पे ये भी नहीं बोला कि भाई ये फैन मेड वीडियो। दीदी तो ऐसे बोले जैसे कि जो भी बताया मैंने ही बताया। दीदी आपके पास इतना दिमाग नहीं है, हमको पता है आपका इतना दिमाग चल ही नहीं सकता, आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है, तो प्लीज यार शांति रखे यार, इतना खतरनाक फसाद मत फैलाओ प्लीज यार। एंड यार जो भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है उनको मैंने कल ही बता दिया था कि भाई मेरे पास ऐसी चीज हाथ लगी है जो कि भाई केजीएफ चैप्टर 3 आएगा, ऐसी भाई पॉसिबिलिटी है, वो यही चीज थी। बट इसके अंदर मैं कुछ अपने टॉपिक्स भी ऐड करने वाला था, जैसे कि रॉकी भाई बचेगा कैसे, है ना, ईटीसी रॉकी भाई कैसे बच जाएगा, रॉकी भाई बचेगा तभी तो केजीएफ चैप्टर 3 बनेगा। बट हमारे पास जो चीज आई थी दीदी ने वही सब चीज बता दी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और जिसने भी बनाया कि भाई केजीएफ चैप्टर 3 में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, उनसे मैं पूछना चाहता हूं भाई प्लीज मेरे को बताओ रॉकी भाई बचेगा कैसे। चलो छोड़ो यार, आप लोगों ने जो कहानी अधूरी छोड़ दी उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। अब मैं बताता हूं रॉकी भाई बचेगा कैसे। एंड वैसे भी यार देखो रॉकी भाई के बचने के बाद क्या होगा तो दीदी ने आपको बता ही दिया है, बट दीदी ने नहीं किसी और ने बताया, मतलब मेहनत किसी और की है। दीदी अपना नाम लेके मतलब कुछ भी पेल रही है, हद है यार। अभी देखो यार मैं आपको बताता हूं रॉकी भाई बचेगा कैसे। रॉकी भाई इस तरह से बचेगा क्योंकि रॉकी भाई मरा ही नहीं है। आप बोलोगे कैसे, मैं आपको समझाता हूं। केजीएफ चैप्टर 2 में कहानी कौन बता रहा था, प्रकाश राज, है ना। इस बात पे नोट करना, मतलब नोटिस करना कुछ। हमारे को केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर कहानी बताते हैं प्रकाश राज सर, बिकॉज उनके जो पापा जी है वो हॉस्पिटल में एडमिट होते या फिर कोमा में होते, जो भी ले लो, मींस के उनकी कंडीशन नहीं हो कि मैं उठ के आए और हमको कहानी बताए। अब वहां पर प्रकाश राज को बताया जाता है, प्रकाश राज हमको केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी बताते हैं, बट जब वो कहानी बताते तो घंटा उनको खुद को नहीं पता है कि रॉकी भाई के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। बिकॉज वहां पर कोई पेपर ढूंढ रहा है, कोई ये पेपर ढूंढ रहा है, कोई ये बुक ढूंढ रहा है, कोई ये बुक ढूंढ रहा है, वो सारे के सारे इधर उधर से ढूंढ ढांड के हमको कहानी बताई जाती है प्रकाश राज के द्वारा। मींस के शॉर्ट में देखो प्रकाश राज को खुद को भी नहीं पता कि असल में हुआ क्या था। तो यहां पर हमको प्रकाश राज ने बोला कि भाई उस दिन कहानी खत्म हो चुकी थी, मींस के रॉकी भी खत्म हो चुका था और केजीएफ भी खत्म हो चुका था। अगर हमको अब केजीएफ चैप्टर 3 में डायरेक्ट रॉकी भाई को जिंदा बताया जाता है तो लोग हमको मतलब लोग बोलेंगे कि भाई मतलब ये तो बॉलीवुड वाली चाल है, मींस के ये भाई ये कैसे हो सकता है। आप केजीएफ चैप्टर 2 में बोलते रॉकी भाई मर गया, अब अचानक रॉकी भाई जिंदा हो गया, भाई मतलब इससे तो बॉलीवुड ही ठीक है, आप तो चूतिया बना रहे हो केजीएफ के नाम पे। ऐसा हो सकता है ना, बिकॉज आप खुद ही बोल रहे हो मर गया और आप खुद ही बोलोगे कि नहीं जिंदा है तो मजा नहीं आएगा। बट मेरे पास एक ऐसी चीज है ना, अगर वो चीज होती है तो रॉकी भाई अगर वापिस भी आ गया ना तो घंटा हमको और मजा आएगा, और कोई बोलेगा भी नहीं कि रॉकी भाई अब कैसे जिंदा हो गया। वो ये है कि भाई हमारे जो प्रकाश राज के जो बापू जी है, मींस के ये चाचा जी, अगर ये खुद ठीक हो जाते और ये ठीक होकर आके हमको केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी बताते और बोलते हैं कि भाई मतलब प्रकाश राज ने हमको जो भी बताया वो सब सही है, बट जो लास्ट में आप लोग बोल रहे हो कि भाई रॉकी मारा गया, वो क्यों मारा गया, किस तरह से मारा गया, क्या हुआ था,
उससे पहले की जो चीज हमको बताएंगे। अगर यहां पर बोलते हैं हमको ये जो चाचा जी के बाद रॉकी भाई इस तरह से नहीं मरा था, किसी और तरीके से मरा था, या फिर रॉकी भाई अभी जिंदा है, तो भाई पब्लिक फुल ट्रस्ट करेगी। बिकॉज असली जो केजीएफ की कहानी आगे कोई बढ़ा सकता है ना केजीएफ चैप्टर 3 की, तो ये चाचा जी है। अगर ये चाचा जी आके बोलते कि रॉकी भाई जिंदा है तब भी हम मान लेंगे। अगर ये चाचा जी आके बोलेंगे कि भाई रॉकी भाई इस तरह से नहीं इस तरह से मरा था तो भी हम मान लेंगे। अगर चाचा जी बोलते रॉकी भाई मर ही नहीं सकता तो भी हम मान लेंगे। अगर चाचा जी बोलते कि केजीएफ चैप्टर 3 नहीं बनेगी तो भी हम मान लेंगे। मीन्स के सारे के सारी चीज अब डिपेंड होती है चाचा जी के ऊपर। तो भाई चाचा जी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अब केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई को बचाना कैसे, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है सलार का, ये ना वो लड़के को बताया जाता है, वो लड़का ही प्रभास का रूप लेके आएगा, मीन वही सलार। तो भाई इस बात से मैं एग्री करता हूं, हो सकता है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। बिकॉज वो जो लड़के का जो रोल इतना दमदार बताया था, वो लड़के का रोल इतना दमदार था और अचानक से उसको गायब कर देना, ये बहुत सी चीजें मतलब बताता है कि यस ये ही है प्रभास वाला सलार। एंड आने वाले टाइम में हमको रॉकी भाई एंड प्रभास साथ में देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज प्रसाद नील ही सलार बना रहे और प्रसाद नील ही केजीएफ बना रहे, तो ये पॉसिबिलिटी है मेरे भाई, हो सकता है ये चीज। एंड वैसे भी केजीएफ चैप्टर 3 बनने वाली है, ये हमको बहुत टाइम पहले ही हमको इसका है ना एक बोलते हैं ना एक चीज दिखा दी थी, जब रवीना टंडन ने प्रेस मीट में बोला था केजीएफ चैप्टर 3 आ सकती है। उसके बाद केजीएफ चैप्टर 3 के एंडिंग में हमको बताया जाता है कि यस केजीएफ चैप्टर 3 आएगी, तो भाई वहां पर कंफर्म हो चुका है। अब केजीएफ चैप्टर 3 किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से आएगा, किस तरह से क्या होगा, उसकी स्टोरी के बारे में बात करूं तो दीदी सिर्फ और सिर्फ भद्दा मजाक कर रही है हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ भद्दा मजाक कर रही है। अभी देखो पुष्पा 2 के अंदर हमारे रॉकी भाई को घुसाती है, कभी क्या देखो स्टोरी ऐसी कुछ नहीं होने वाली। स्टोरी क्या होगी प्रशांत नील के ऊपर छोड़ दो, केजीएफ के मेकर्स पे छोड़ दो आप लोग। बट यस केजीएफ चैप्टर 3 आएगा और वहां पर सलार का जो दीदी ने बोला है मैं उस बात से एग्री करता हूं। इसलिए मैंने आपको बोला कि भाई 50% एग्री करता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ 50%। भाई का 50% सिर्फ और सिर्फ चूतिया पे पहले सिर्फ ये तो बता दे कि भाई रॉकी भाई कैसे बचेगा, उसके बाद हम मानेंगे कि भाई कहानी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। मतलब यार एटलीस्ट मतलब बोलो तो करी कि भाई ये जो मैंने बोला ये मैं नहीं कोई और बोल रहा है, मींस की एक फेडमेड वीडियो है। दीदी तो ऐसे बोल रही है जैसे कि सारा का सारा मेरे पास ही बहुत दिमाग है। दीदी आपके पास इतनी बुद्धि है ही नहीं, आपके पास इतनी बुद्धि होती तो घंटा हमको चैनल बंद कर देना पड़ता, प्लीज समझो। एनीवेज यार देखो केजीएफ चैप्टर 3 ये कहानी आगे बढ़ेगी, रॉकी भाई अभी भी जिंदा है, अधीरा मर चुका है, अधीरा का चैप्टर यहाँ पर खत्म है। एंड कहानी किस तरह से आगे बढ़ी वो प्रशांत नील एंड उसके केजीएफ के मेकर्स पे आप लोग छोड़ दो। एंड यस इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई सलार के अंदर जो रॉकी भाई का जो एक साथी है ना, वही आगे जाके प्रभास बनेगा, आई मीन सलार बनेगा, ये बात तो पक्की है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।